तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन में। तो आज का हमारा टॉपिक है गद्य और पद, यानी कि प्रोज एंड पोइट्री। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम देखेंगे। तो हमारा ये पहला स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं प्रोज और पोइट्री के बारे में उसका डेफिनेशन दिया है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि प्रोज़ जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरेचर होता है जिसमें कि कोई भी अंदरूनी बात नहीं छुपी होती है, वो सीधे सीधे लैंग्वेज में लिखी होती है। ठीक है, यानी कि एक ये आप समझ सकते हैं, जो भी आप ऐसे पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई डायरी राइटिंग है या फिर कोई एस्से है। ठीक है, ये सब जो आर्टिकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये सारे के सारे प्रोज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन है, प्रोज इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर वेयर इन द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज थाट्स एंड फीलिंग्स इन अ ल्यूसिड वे। यानी कि जो प्रोज होता है उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखा जाता है जो भी पैराग्राफ है, और ऑथर जो होता है इसके अंदर कोई भी डीप थॉट्स नहीं रखता है, वो सीधा एक्सप्रेस कर देता है जो भी उसकी फीलिंग होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रोज के लिए। दूसरा हम देखते हैं पोइट्री। तो पोइट्री आप सब ने देखी होगी, आप सब ने पढ़ी है। बचपन से ही हम लोगों ने देखा है कि बुक्स में आपको देखने मिलेगा कि 10 लाइन 12 लाइन या फिर इससे ज़्यादा बड़ी पोइट्री आपको देखने मिलेगी, जिसे हमें 2-3 बार कम से कम पढ़ना होता है ताकि ये अच्छे से समझ में आ सके। तो पोइट्री जो होती है वो डीप मीनिंग इसके अंदर छुपी होती है। तो हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। पोइट्री इज़ दैट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विच द पोइट यूजेज अ यूनिक स्टाइल एंड रिदम टू एक्सप्रेस इंटेंस एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसके अंदर एक यूनिक तरह के स्टाइल को, एक रिदम को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बचपन में जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो इसमें आपको एक रिदम फॉलो करने को मिलता है। ये लाइंस में बटी होती हैं और लाइंस में बटे होने के कारण फिर उसे स्टेंजाज में लिखते हैं। जैसे अलग अलग लाइंस में हम लोग देखते हैं पोइट्री 4-4 लाइन के स्टेंजाज में बटे होते हैं। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही शानदार एक पोइट्री है, पोएम है, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जहाँ पे मैंने डिफरेंसेस को दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पोइट्री और प्रोज़ के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें और इसको आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे आप पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसे पढ़ के आपको हिंदी में समझा देता हूँ। सबसे पहला जो लाइन है यहाँ लिखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग विथ लिमिटेड डेकोरेशन। यानी कि जो प्रोज होता है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में होता है और ये इसमें डेकोरेशन नहीं होता है। जैसे लैंग्वेजेस को सजाने के लिए अच्छे से इसको मेहनत नहीं करी जाती, इसको सिंपली हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। पहला अब हम देखते हैं पोइट्री में। तो इट यूजेस रिदम, इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट। यानी कि जो पोइट्री होता है उसमें एक रिदम को फॉलो किया जाता है ताकि पढ़ने में जो रीडर है उसको अच्छा लगे, एंटरटेन हो वो। इसके अलावा इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि सीधे सीधे लैंग्वेज में इसको नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मीनिंग्स, कुछ मायने छिपे होते हैं सेंटेंस के बीचों बीच। तो उसे आपको खुद से डिकोड करना होता है कि आखिर राइटर जो है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, सेकंड है, आइडियाज़ आर रिटन इन सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस आर ग्रुप इनटू पैराग्राफ्स। यानी जो सेंटेंस होता है उसको सिंपली लिखते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला करके हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, और बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलते हैं तो फिर आपका नॉवल हो या स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो या फिर कोई आर्टिकल हो, ये तैयार हो जाता है। तो इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना। और पोइट्री में देखते हैं, आइडियाज़ आर रिटन इन लाइन्स एंड लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू स्टैंजाज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी पोइट्री आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पोइट्री के लाइन्स के बीच में गैप होता है। यानी कि आप देखेंगे लाइन्स बाय लाइन्स पोइट्री लिखा जाता है
और फिर कुछ लाइंस को ग्रुप करके एक साथ कर देंगे और फिर सेकंड ग्रुप ऐसे ही बन जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि एक तो लाइंस हो गए और लाइंस को मिला करके स्टैंजास बनाते हैं पोइट्री में। थर्ड है कि नो लाइन ब्रेक्स, यानी कि हम जब भी कोई नावल पढ़ते हैं या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी लाइन ब्रेक आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आकर के हमें रुक जाना है और फिर आगे थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वही हम अगर पोइट्री में देखेंगे तो यूजेस लाइन ब्रेक्स टू फॉलो अ फॉर्मेटेड रिदम और टू एम्फेसाइज एन आइडिया, यानी जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको एक रिदम मिलेगा और आप उस रिदम को फॉलो करेंगे और फिर वो एक जगह पे जाकर ब्रेक हो जाता है और फिर वो नए रिदम को फॉलो करेगा। तो ये आप कॉमन होता है पोइट्री में, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल कन्वेंशंस विद कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, यानी कि ये सब जो प्रोस में आपको देखने मिलेगा एक ट्रेडिशनल कन्वेंशन, और हम कभी कभी सेंटेंसेस के बीच में और पैराग्राफ्स के बीच में कैपिटलाइजेशन मिलेगा, आपको पंक्चुएशन मिलेंगे देखने को। ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती हैं प्रोस के अंदर। यहाँ पोएट्री में देखते हैं यूज़ मेट्रिकल पैटर्न्स सच एज राइम एंड मीटर टू क्रिएट अ म्यूज़िकल क्वालिटी। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं पोएट्री में जो मैं किसी अलग वीडियो में आपको बिल्कुल समझाऊंगा इस बारे में कि ये मेट्रिकल पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें आपको मीटर क्या होता है, ठीक है, इसमें राइम क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो कि पोएट्री में आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट लिखा है कि यूजुअली रिटन इन अ लीनियर फैशन विद अ क्लियर बिगिनिंग मिडल एंड एंड, यानी जो प्रोज का बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है और एंड होता है वो बहुत ही क्लियर होता है ताकि किसी भी रीडर को समस्या ना हो समझने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पोइट्री में लिखा है कि मोर कंडेंस्ड कम्युनिकेटिंग अ लॉट ऑफ मीनिंग्स इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि आप नॉर्मली देखते हैं कि एक नॉवेल जो होता है पूरे के पूरे बुक के बराबर होता है। पूरा बुक काफ़ी मोटा सा बुक होता है और वो पूरा बुक जो है सिंपलर लैंग्वेज में होगा, जो कि एग्जांपल है प्रोज का। लेकिन जब हम एक छोटे से किसी पोएम की बात करेंगे तो पोएम जो होता है वो 8 से 10 लाइन होगा या फिर मान लेते हैं 20 लाइन होगा, लेकिन ये लिमिटेड होता है। तो उस लिमिटेड वर्ड्स में ही राइटर को अच्छी तरह से अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को, इमोशन को समझाना होता है रीडर को। तो उसको बहुत ही केयरफुली वर्ड्स को चूज़ करना होता है ताकि वो एक शानदार चीज़ बना सके और लोगों को इससे एंटरटेन कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं कैन बी अंडरस्टूड बाय वंस, यानी कि ये जो प्रोज होता है ना वो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे पैराग्राफ को तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है। वही अगर हम पोइट्री की बात करेंगे तो मोर देन वन रीडिंग मे बी नीडेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि आप जब कोई अच्छे राइटर का अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आप उसे एक बार में पढ़ करके समझ जाएं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको थोड़े से उसमें आपको अपना थॉट प्रोसेस लगाना होगा ताकि समझ सकें। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या होता है ना कि आप जब कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग समझने के लिए आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना होता है ताकि एक्चुअल जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है इसे समझ पाएँ, ठीक है। तो ये आपको पोइट्री में देखने मिलेगा, ये प्रोज में नहीं मिलता देखने को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ बेसिक पैराग्राफ शेयर्स एन आइडिया अबाउट अ टॉपिक। तो ये बड़ा ही सिंपल सा बात है कि अगर आप प्रोज के किसी एक बड़े से पैराग्राफ को ले लें और उसे आप पढ़ लें तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा कि आखिर इसमें बात किस बारे में की जा रही है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और अगर आप पोइट्री के किसी भी मतलब हिस्से से 2 लाइन अगर उठा के आप पढ़ लें तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि आखिर ये बात किस बारे में की जा रही है। तो आपको पूरे के पूरे पोइट्री को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप उसे समझ पाएँ। वो भी हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। और हम देखते हैं प्रोज इज़ प्रैग्मेटिक, इसका मतलब होता है कि जो प्रोज होता है ना वो काफ़ी सिंपलर लैंग्वेज होता है। आप उसको उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, आपको सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे ताकि आप पढ़ करके समझ जाएं। पोइट्री फिगरेटिव होता है, इसका मतलब आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कैसे इसके मीनिंग्स को, राइटर्स के जो इमोशंस है उसको आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा प्रोज और पोइट्री के बीच में। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।